दर्शकों का स्वागत है। कल समौली थाना क्षेत्र में गांव पट्टा है मंगला पार, उसमें हमें सूचना मिली थी कि एक 54 वर्षीय महिला सुखदेही का किसी ने कत्ल कर दिया है और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की नीयत से ये मर्डर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसी स्थिति का जायजा लिया तो जो सूचना हमें मिली थी उसके विपरीत कुछ हमें एहसास हुआ कि ये घटना कुछ हो रही है। तो आधे घंटे की पूछताछ में और लगभग लगावे घंटे के भीतर ही हमारी जो तीनों टीमें थी क्राइम की, हमारे एसपी साहब थे, एसओ साहब थे, सभी थाने जो समौली के सुपरवाइजर अफसर हैं वो मौके पर पहुंच गए थे। तो 1 घंटे के अंदर अंदर इस वारदात को हमने सुलझा लिया था। जिसने सूचना दी थी उसकी सूचना पर भी हमें शक हुआ था, उसको गहनता से पूछने पर ही उसने बतला दिया था कि इसने मर्डर किया है। इसमें कोई खास रंजिश नहीं थी। गांव में पारिवारिक कलह जो होती है आपस में देवरानी जिठानी की, वो कहा सुनी पर कुछ दिन पहले मनमुटाव हो गया था। तो परिवार के बाकी सदस्यों ने इसका रंजिश पालते हुए उसका कत्ल कर दिया था। उसमें हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक तो महिला को गिरफ्तार किया है जो उसकी मृतका की देवरानी लगती है, और एक और महिला के परिवार से ही है उनको गिरफ्तार किया है। बाकी जो इसमें वारदात में प्रयोग किया गया चाकू और जो उस महिला के कान से और गले से जो चेन और बाली भी निकाली थी उनको भी हमने बरामद कर लिया है। आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो भी जरूरत और इसमें केस में रिकवरी थी वो हमने सब कर ली। वही गांवों की जो छोटी छोटी पैटी जो जेलसी होती है आपस में, दो परिवारों की सगे परिवार हैं, महिलाओं की आपस में जो नुक्ता चिन्नी, मैं मेरे घर में क्यों झांक रही है, मेरे घर में कोई झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े में आप क्या सुन रहे हो, इस तरह की छोटे बच्चों उसका बड़ा गलत असर पड़ता है। तो कितने चाकू मारे उसको, कहाँ मारे? जो इंजरीज है एग्जैक्टली वो तो हमारे उसमें रिपोर्ट में आई हुई है, पर लगभग कमर में और फ्रंट में दोनों हिस्सों में बॉडी के उन्होंने स्टैब इंजरीज की हुई है। सर देवरानी के अलावा एक और आपने बताया, वो कौन है सर? जो वो नाबालिग है तो उसका विवरण हम नहीं दे सकते, बट रिश्ते में उसका कुछ पता ना, देवरानी और जेठानी का ही झगड़ा था तो परिवार से हैं दोनों। सर ये जो आजकल मेरे को लगता है मानसिक कुछ, जैसे मैं ये जैन जी वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन युवाओं में गुस्सा बढ़ रहा है आजकल, ये मनोविज्ञान कुछ क्या लगता है आपको, ये क्यों हो रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है युवाओं में? ये तो इस विषय पर तो हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन अभी इस केस से रिलेटेड बात कर लेते हैं। और कोई अगर आपका कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड हम कर लेंगे। बाकी नाबालिग ने सर चाकू मार के हत्या की है, उसकी मां ने भी, मतलब उनका क्या रोल निकल के आया सर? उन्होंने चाकू प्रोवाइड करवाया था या क्या किया था? उनका क्या रोल निकल के आया सर? वो चाकू तो वहीं से उन्होंने उठाया था, जो मृतका उसके घर से ही चाकू उठाया था और उसके मां के कहने पर उसने वो जो है मर्डर किया था। तो जो लूट के उद्देश्य कहानी बनाई गई थी, सोने की बाली उतारी थी, कुछ और सारी बरामद हुई? सब कुछ बरामद हो गया। जो भी मृतका के शरीर से जो ऑर्नामेंट्स निकाले थे वो भी उसने निशानदेही करवा के बरामद करवा दिए है, और जो नाइफ जो यूज किया था वारदात में वो भी बरामद करवा दिया। सर आप जो कह रहे हैं ना नुक्ता चिन्नी छोटी मोटी बात, क्या ये पैसे को लेन देन को लेके थी, जमीन को लेके थी, या वैसे घर में छोटी मोटी बात थी? नहीं, ऐसी कोई सामने नहीं आई कि कोई पैसे लेकर लेन देन था, वो ऐसी कोई बात नहीं सामने आई। बट वही जो परिवार आपस में जो जेलसी रखते हैं एक दूसरे से, छोटी बात महिलाओं की, बस वही बात थी। को खास वजह भी इसमें इतनी नहीं मजबूत थी कि कत्ल कर दिया जाए, बट बच्चे के दिमाग में कोई बात आ जाए माँ के कहने से, उस आवेश में तो कई बार इस तरह की घटना हो जाती है। वारदात के समय महिला अकेली थी घर में सर? महिला उस टाइम पे अकेली थी। सर नाबालिग बच्चा है, इसके पिता को इसके बारे में जानकारी सर नहीं? बाकी नहीं, पिता को इस वारदात का नहीं ज्ञान था, माँ को जरूर इसके वारदात ज्ञान था। नहीं, और कोई अभी तफ्तीश में नहीं आया है, माँ बेटे के अलावा कोई नहीं। तो इसमें क्या आया कि ये उसके घर पे गए हुए थे, समझा रहे हैं, या कुछ वैसे उनकी न गए हुए थे? नहीं, माँ ने तो इसको कहा था और ये अकेला गया था, बाद में गया है? बाद में गया। जिस पूरी खौफनाक थी सर, इसने जैसे मारने के बाद उसकी गाड़ी चिन्नी है, उसको छिपाया है, एक गाड़ी रची है, वो आइडिया कहाँ से आया सर? आजकल सोशल मीडिया है, बहुत सारे टीवी सीरीज हैं, सीरियल्स हैं जिन बच्चे देखते हैं और अपने मन में विचार बना के अपने आप को बचाने के प्रयास में तो कोई न कोई कहानी मन में करके वो घटना को अंजाम दे देते हैं।
सर बहुत कम टाइम में पुलिस पहुंच गई पूरे मामले में, तो कहाँ कैसे पुलिस पहुंची, कैसे पुलिस को पता? ये हमने एक स्टैंडर्ड अपना प्रोसीजर बना रखा है। जैसे ही कोई जघन्य अपराध की सूचना मिलती है तो हमारी सारी क्राइम टीम, उसका हल्का अफसर, एसएचओ तुरंत मौके के लिए रवाना होते हैं और कम से कम समय में वहां पर पहुंचकर अपना कार्य वहां पर शुरू कर देते हैं। सर शहर में पिछले काफी समय से अपराध की संख्या जो ग्राफ लगातार कम हो, उसकी वजह क्या है? ये सब पुलिस की मेहनत है और लोगों का सहयोग है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि लोग अपना सहयोग ऐसे दें, हमें हमसे तालमेल करके हमें इंफॉर्मेशन दें। हम कोशिश करेंगे कि